देखो, एक होता है कभी कभार सिगरेट पी लेना, कभी कभार शराब पी लेना, एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन एक होती है लत, नशे की लत। जो इंसान को नशे की लत लग गई ना, उसका फ्यूचर बर्बाद समझो। और अगर वो इंसान हमारे घर के अंदर है, हमसे जुड़ा हुआ है, तो उसकी वो नशे की लत छुड़ानी बहुत ज़रूरी है। नशा इंसान कब करता है? जब उसको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है। वो सुबह उठते ही सोचता है कि आज जो मेरा दिन गुजरने वाला है, मैं जो भी काम करने वाला हूँ, उसमें कोई मज़ा नहीं है। उसमें बीच बीच में किक के लिए तंबाकू खाते हैं, या पूरे दिन ये फालतू का रूटीन फॉलो करने के बाद से रात में चलो बोतल खुलेगी, नशा करते हैं। और ये चीज़ें बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाती हैं। ये एक आदत बन जाती है और इससे परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। जो इंसान नशा कर रहा है ना, वो अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है, साथ में अपने बीवी बच्चों की, अपने माँ बाप की, सबकी ज़िंदगी खराब कर रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई है जो कि नशा की लत जिसको लग गई है, चाहे वो तंबाकू, सिगरेट, शराब, किसी चीज़ का भी नशा हो, वो छुड़वाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। 5 मिनट टाइम निकाल के ये वीडियो ध्यान से देखो। तुम्हें लड़ना नहीं है कि छोड़ दो, ये सब क्यों करते हो, मत करो मत करो, लड़ना नहीं है। लड़ोगे, चिल्लाओगे नशा करने वाले आदमी के ऊपर, तो वो अपने दिमाग का कान और अपना ये फिजिकल कान दोनों बंद कर लेगा। उसको बात नहीं समझ में आएगी। आराम से, प्यार से बैठ के समझाना होगा कि देखो, जो तुम ये नशा कर रहे हो, उससे कुछ सालों बाद तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तुम बेड रिटर्न हो सकते हो, तुम्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकती है, तुम इनफर्टाइल हो सकते हो, तुम्हें कैंसर हो सकता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्हें बतानी होंगी। अब कई लोग कहते हैं बहुत बता लिया है, बहुत समझा लिया, ये समझता ही नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान को कोई बात बताते हैं ना, तो वो एक्टिंग करता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, चल हाँ हाँ ठीक है ओके, लेकिन उसके दिमाग में वो बात का कुछ ना कुछ अंश जाता है। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 10 बार बोलो, उसके कान में वो बातें जाना ज़रूरी है। लड़ाई की उससे नहीं, चिल्लाना नहीं है। आराम से उसके सामने तथ्य रखो कि ये जो तुम कर रहे हो, उसका अंत ऐसे ऐसे होना है। देखो, 1 बार में उसको बात समझ में नहीं आएगी, ये तो हम श्योर बता सकते हैं। फोर्स करोगे बहुत ज़्यादा, नहीं, दारू छुपा दिया, सिगरेट छुपा दिया, कसम खिला दिया, तो ये सारी चीज़ें भी काम नहीं करेगी। वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा, कहेगा ये मना करती है ना, इसी से दूर हो जाओ, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना उस समय। तो इसलिए आराम से समझाना है। और दूसरा, जो एक और चीज़ आप कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ, जो भी आपका लव्ड वन है, उसको आप बोलो कि ठीक है, आप ये जो काम कर रहे हो, आपको तो पता है ये ख़राब है, क्योंकि उस इंसान को भी अंदर से ना मालूम है कि ये गलत चीज़ है, फिर भी वो कर रहा है क्योंकि उसको प्लेजर चाहिए, किक चाहिए। उसको जो उसकी ज़िंदगी में ना वो खुश नहीं है, उसके ज़िंदगी में उतना प्लेजर नहीं है, वो सादे जीवन को ना नहीं जीना जानता है, वो इसी से किक उसको चाहिए, उसको एक सहारा चाहिए, बैसाखी चाहिए। आपको उसको समझाना होगा कि अगर तुम फॉर सपोज स्मोकिंग ज़्यादा करता है, तो अगर आप दिन के 10 सिगरेट पीते हो ना, 1 कम कर दो, 9 सिगरेट पीना शुरू करो। मेरे लिए, थोड़ी सी मेरे लिए अगर तुम्हारे मन में प्यार, रिस्पेक्ट है, बच्चों के लिए अगर है, तो प्लीज़ थोड़ा कम कर दो, बंद मत करो, कम तो कर सकते हो। इस तरह से समझाना होगा। कम से कम एक बैसाखी तो हटेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि आदमी बैसाखी पे चलने लगता है कि नहीं, हमें नशा करेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हम अच्छे से रह पाएंगे। और घर वाले भी कहते हैं ठीक है, ये झगड़ा ना करे, बदमाशी ना करे, कर ले, नशा पड़ा रहे। लेकिन वो आगे चलकर कितना हार्मफुल, कितना, देखो, एक तो शरीर का नुकसान होगा, साथ में पैसों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी तो मज़ा आ रहा है ना, बाद की सज़ा नहीं दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को करके देखो। तीसरा, आप ये कर सकते हो कि अगर आप कर सको तो अगले को, जब वो नशा में ना हो, जब वो सही हालत में हो, तो आप उनको बिठा के पूछो कि मैं भी शुरू कर दूँ, आप जो काम कर रहे हो, जो आप नशा करते हो, वो क्या हम भी शुरू कर दें? अच्छा ही कर रहे होगे, आप कुछ कर रहे होगे, तो हम भी शुरू कर देते हैं, दोनों लोग मिलके किया जाए, फिर नशा, एक साथ ज़िंदगी बर्बाद किया जाए, है ना। इस तरह की छोटी मोटी प्यार भरी धमकी दी जा सकती है। अब एक बात जो लास्ट में बताएंगे, उसको ध्यान से सुनना कि एक बंदा नशा क्यों कर रहा है, बेस समझो। वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में, उसको कहीं से प्लेजर ही नहीं मिल रहा है, तो वो नशा कर रहा है। कोशिश करो वो अपनी ज़िंदगी में ना एक उद्देश्य ढूंढे, एक खुशी मिले उसको, उसका ध्यान वहाँ से हटे, बच्चों का मुंह दिखा के, अपने कुछ अच्छा करके उसका ध्यान नशे के पास से हटाना ज़रूरी है। फोर्सफुली ये काम आप नहीं करा सकते हैं। कई लोग होते हैं जो दवा चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में जस के तस हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं है ना। हमें एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ उनके सगे, हमें उनको अंदर से मोटिवेट करना होगा। ये नशा का जो कीड़ा है ना, वो अंदर से खींच के बाहर निकालना होगा। जब तक इंसान के दिमाग
इस बात के लिए राज़ी नहीं हो जाता है कि नशा गंदी चीज़ है, जो वो डिब्बों पे फ़ोटो गंदी बनी रहती है ना कि ऐसी बीमारियां होती हैं, जब तक ये बात उसके दिमाग में ना घुस जाए तब तक वो नहीं छोड़ेगा। तो ये बातें उनके दिमाग में हमें अपने स्तर पर बिना चिल्लाए, बिना फोर्स किए समझानी है। एक बार नहीं, बार बार समझानी है। आज बोलोगे नहीं समझेगा, कल नहीं समझेगा, परसों नहीं, 6, 8, 10 महीने में बंदा सुनते सुनते छोड़ तो देगा ही। हमें कोशिश तो देखो करती रहनी पड़ेगी, कोशिश ना करें ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप जो सोच रहे हो, जिस पर्पज़ के लिए आपने ये वीडियो खोला था, आपका पर्पज़ पूरा हो। आप अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके भाई हो, आपके हस्बैंड हो, आपके पापा हो, कोई भी जो कि नशे की गंदी लत में फंस चुके हैं, उनको आप उसमें से निकाल सको और खुद को गर्व महसूस करा सको। ऐसी मेरी गुड विशेज़ हैं आपके साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना, ठीक है। बाय बाय।